जब देख लिया कि अब गुरुजी नाराज हो गए, तब जा करके इंद्र बहुत अनुनय विनय करने लगे। कहा जब वचन मुंह से निकल गया तो वृथा न जाए देव ऋषि वाणी, ये व्यर्थ तो नहीं जा सकता है, पर इसके लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना पड़ेगा। और समुद्र मंथन करोगे, सबका सहयोग लोगे, उसमें दैत्यों को भी मिलाओगे, तभी काम बन सकता है। कोई भी बड़ा कार्य, विशाल कार्य, उसमें सिर्फ अपने लोगों को मिलाने से नहीं होता है, विरोधियों को भी मिलाना पड़ता है। जैसे आप लोग इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं और कोई तो कोई ना विरोध तो होगा ही, पर उसको भी जाकर के हाथ जोड़िए कि ये अकेले का चीज नहीं है, अकेले का बस का बात नहीं है, और आपका भी साथ और सहयोग मिलेगा तभी ये विशाल कार्य हो सकता है। तो ब्रह्मा जी ने सभी को, देवताओं को बताया यदि समुद्र मंथन करना है, ऐसे तो तुम्हें गुरु जी का अपमान नहीं करना चाहिए। तो अब अपमान किया तो फल भोगो, खाई सो खाई, आगे राम दुहाई। इंद्र ने कहा जो अपमान हो गया सो हो गया, पर अब नहीं करेंगे। तो कहा दुर्वासा जी को मनाना कोई साधारण बात नहीं, हो तो मानेंगे नहीं जल्दी, इसलिए काम करो समुद्र मंथन करो। पर समुद्र मंथन करने के लिए दैत्य को भी मिला। तब ब्रह्मा जी ने एक दंत कथा सुनाई, एक कथा सुनाई कि सुनो पहले कि समुद्र मंथन करोगे तो उसका विधि क्या है, तरीका क्या है, एक कथा बताते हैं और इसी युक्ति से काम लेना, तभी जाकर के तुम विजयी होगे, समुद्र मंथन अमृत पियोगे, और तब जाकर के तुम पुनः जो इंद्र का आसन तुम्हारा चला गया, जो पद चला गया वो मिल जाएगा। कहा गुरुजी बताइए भगवान, जो भी आप बोलेंगे हम बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हैं। तो कहा देखो, एक लकड़ी के बक्से में एक राजा था, वो लकड़ी के बक्से में सब सामान रखता। पहले कहाँ टीना होना ये सब तो अब आया, पहले लकड़ी का ही बड़ा सा संदूक होता था, उसी में सब सामान रखता था। पर सामान निकाला तो क्या हो गया, कुछ देर के लिए भूल गया बक्सा को बंद करना, ढक्कन को बंद करना। तो उसमें तो चूहा कभी जाता था आता था, तो पहले से एक चूहा था ही, पर एक दिन उसमें जो है खुले हुए बक्से में सांप घुस गया। जब सांप घुस गया तो राजा को याद आया, अरे मैंने बक्से का मुंह तो खुला ही रख दिया, इसको बंद ही नहीं किया, तो बाद में जाके बंद कर दिया, तो सांप उसी में रह गया। अब तो सांप सोचने लगा हम तो बुरे फंसे, अब कैसे निकलेंगे। तभी उसकी नजर बड़ी दुबक करके देखा एक चूहा कोने में पड़ा हुआ है। अब जैसे चूहे को देखा तो सांप तो चूहे को गप से खा लेता, पर खाया नहीं। सांप ने चूहा को देखते हुए कहा, चूहा मामा राम राम। चूहा ने सोचा ये तो गप से खा लेता है, टप से मुंह में ले लेता है, ये राम राम कब से करने लगा। यदि कोई दुष्ट हाथ जोड़े तो सावधान हो जाना। कहते हैं विनय कुटिल की अति दुखदाई। कुटिल व्यक्ति यदि नम्रता को धारण करे, विनय कुटिल की अति दुखदाई। अब जैसे करने लगा राम राम, तो कहा अरे बाप रे हमको हाथ क्यों जोड़ रहा है, क्या बात है। तो चूहे मामा ने से सांप ने कहा देखो मामा डरने की बात नहीं है, कल ही मीटिंग हुआ है और हम सब सांपों ने मिल करके सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि अब चूहे मामा को नहीं मारना है, नहीं खाना है। कहा ऐसा क्यों। कहा कि देखिए मामा जी आप हमारे लिए घर बनाते हैं, चूहा जो है बिल बनाता है, घर बनाते और हम उसमें घुस घुस के रहते हैं, हम तो घर नहीं बना पाएंगे ना, इसलिए हमने निर्णय लिया है कि अब से चूहे मामा को नहीं मारना है, मार देंगे तो फिर बिल कैसे बनेगा, घर कैसे बनेगा। चूहा को भी लगा बात तो बिल्कुल सही है, हम ही घर बनाते हैं, हम ना बनाए तो ये मेरा भांजा कैसे रहेगा। तो कहा ठीक है भांजा बहुत, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अब तो हम मामा भांजा हो गए, अब दोस्ती पक्की। कहा हाँ मामा जी, पर इस बक्से से कैसे बाहर निकलेंगे, बक्सा तो बड़ा मोटा है और हम तो काट भी नहीं पाएंगे। अरे भांजा काहे चिंता करता है, अरे इस बक्से से बाहर तो हम तुम्हें अभी 10 मिनट में सैर कराते हैं। तो चूहा ने जल्दी से कटर 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 करके एकदम से बड़ा सा छेद बना दिया। छेद हो गया तो कहा मामा भांजा अब निकलो बाहर, देखो मेरा कमाल देखा। कहा हाँ मामा मान गए आपको, और भांजा बाहर निकला, यानी सांप बाहर निकला। और बाहर निकलते ही ऐसे फन फैला लिया, और जैसे चूहा मामा आया कि गप से मुंह में पकड़ा। अब आधा मुंह बाहर है चूहा मामा का, आधा अंदर। चूहा कहने लगा भांजा ये क्या कह रहा है, अरे अभी अभी तो तू बोला कि दोस्ती हो गई, अरे तूने तो हमको मामा कहा है, कुछ तो लाज इज्जत कुछ तो रखो प्रतिष्ठा। कहा मामा जी जब तक बक्से में थे तभी तक मामा और भांजा,
अब बक्से से बाहर आए तो कौन किसका मामा और कौन किसका, हम तो अब ज्यादा खुल के भी नहीं बोल सकते, कहीं कोई और कुछ ना समझ। बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। समझदार के लिए इशारा काफी है, बिना माइक का बोल देता जीतबो तो लूटबो, हारबो तो कूटबो। नहीं नहीं, उल्टा बोल। बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। तो अब यदि कोई इस तरह से है ना, जैसे काम बन गया तो कौन किसका फिर पता ही नहीं चलता है। ऐसे नहीं तो बहुत ऐसे हम आपके तुम हमारे आदि आदि बात चलती रहती है। और जैसे ही बक्से से बाहर आए, मुसीबत से बाहर आए, जैसे अपने पोजीशन में आए, फिर कोई किसी का नहीं है। इसलिए झांसे में मत आना, सीधी सी बात कर रहे हैं। क्योंकि देखो कितना अच्छा पॉइंट की बात बताई कि हम घर बनाते हैं तब साफ रहता, सबको यही लगता है। पर दो चार लोग सोचते हैं कि ऐसा हम कर ही देंगे तो क्या होगा, फिर कोई ना कोई तो घर बनाएगा ही और घुस करके रहेंगे ही। तो इस प्रकार से जो है जब युक्ति मिला, कहा देखो काम बनाने के लिए तो दुश्मनों को, शत्रुओं को भी अपना मिलाना पड़ेगा। इसलिए शत्रु को, दुश्मन को भी मिलाओगे तभी समुद्र मंथन में दैत्य को मिलाओ। देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी हम सब बात समझ गए, भगवान हम सब समझ गए। और देवता गए दैत्यों के पास, और दैत्य के पास जाकर के कहे भैया राम राम। दैत्य ने सोचा ये तो सीधे मुझ कभी बात नहीं करता, हमारा तो 36 का आंकड़ा, ये हमको भैया कब से कहने लगा। देवता ने कहा अरे हम सब तो है एक ही पिता के संतान, भले माँ अलग अलग है। देवता जो है अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए, उनकी माता अदिति और दैत्यों की माता दिति, और पिता एक ही थे कश्यप। कहा हम लोगों के पिता एक है, भले माँ अलग अलग हो फिर भी है तो भाई। तो कहा राम राम करने का मतलब, कहा भैया हम सब समुद्र मंथन करेंगे, उससे अमृत निकलेगा, दोनों भाई मिल बांट करके खाएंगे पिएंगे, और पीने के बाद जब ताकत हो जाएगा भले लड़ेंगे सर फोड़ेंगे पर मरेगा कोई नहीं। दैत्य को भी लगा बात तो बड़े पॉइंट की कर रहा है, पते की कर रहा है। यदि कुछ चालाक लोग होंगे तो एक बात कहते हैं, बात सभी ऐसे ही करते हैं, चाहे वो संत हो, महंत हो, चाहे कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर हो। ये सब बात तो बड़ी सत्य वाली पॉइंट वाली करती है, पर उसके पीछे जो हिडन एजेंडा है, जिसका थर्ड आई होगा वही पकड़ सकता है, दूसरा नहीं पकड़ सकता। इसलिए कौन क्या बोलता है, क्या करता है वो जरूरी नहीं है, उसके पीछे उसका एजेंडा क्या है, वो छुपा हुआ एजेंडा जो हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, उसको पकड़ने का प्रयास कीजिए। कहाँ गए मनोज मास्टर हो, समझ में आया? टुनटुन, गोपाल और ये सुदाम सब चारों बैठा। हिडन एजेंडा को पकड़िए। आप लोग पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर माइंड रखिए कि उस कंप्यूटर के पीछे भी जो टेक्नोलॉजी है वो कहाँ छिपा हुआ है। तो बात तो सब सही का बोला, सांप भी चूहे को कैसे झांसे में लाया, और इधर अब देवता भी देखो कितनी पॉइंट की बात की कि अमृत निकलेगा तो दोनों जने पिएंगे, और पिएंगे तो कोई मरेगा नहीं, भले मारपीट हो जाए। देवता ने कहा बहुत अच्छा। अब चले समुद्र मंथन के लिए। जब चले, जैसे वहां पहुंचे, कहाँ? मंदराचल पर्वत, उसी के निकट है कि भाई उसको लाना है मथनी के लिए। जब लाने गए तो बिना गणेश पूजन का ये सब का उठाए तो धड़ाम से वहीं पर गिर गया। दो चार दैत्य तो वहीं चकनाचूर होकर के चटनी चाटने लगा। दैत्य ने कहा ना बाबा ना, इतना बड़ा काम ये बड़ा बिल्कुल ये है, जरूरत नहीं है, अमृत हमें नहीं चाहिए, आज तुमको चाहिए तुम ही समझो, हम तो चले घर। कहा रुको रुको भैया, इतना जल्दी काहे घबरा गए, जरूर कुछ गड़बड़ हुआ होगा। तब देवता लोग भगवान विष्णु को कहे ये क्या हो गया, काम बनने के पहले ही बिगड़ गया, शुरुआत ही अच्छी नहीं हुई, क्योंकि वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। भाई यदि शुरुआत अच्छी हो तो समझो आधा हो गया, ये तो शुरुआत में गड़बड़ हो गया। तब भगवान ने कहा अरे गणेश को नहीं मनाया, गणेश नाराज है, कोई भी कार्य करो तो पहले गणेश जी को, जो लोकल भगवान है, उनको मना लो। तब जाकर के सभी देवता और दैत्य ने गणेश जी का आह्वान किया, गणेश जी का पूजन किया। गणपति बप्पा मोरे, हम लोग भी मना लगे, फिर वादा ना आ जाए, ऐसा आने की जरूरत संभावना नहीं, फिर भी चलिए हम सभी देवताओं के साथ गणेश जी को मनवा ले। हो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, ओ गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।
नंदन मोरिया, जय शिव नंदन मोरिया, जय शिव नंदन मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया, मंगलमूर्ति मोरिया। ताली बजाते हुए गणेश जी को मनाएं। अब वामन भगवान को भी लाने की तैयारी करें। जय हो। गजानन जय मोरिया, जय भुवनेश्वर मोरिया, गजानन जय मोरिया, जय लंबोदर मोरिया, भद्रदेव जय मोरिया, जय लंबोदर मोरिया, अग्रदेव जय मोरिया, मोदक प्रिय जय मोरिया, कष्ट विनायक मोरिया, मोदक प्रिय जय मोरिया, अष्ट विनायक मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, सिद्धि विनायक मोरिया, गजानन मोरिया, सिद्धि विनायक मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। बोलो गजानन भगवान की, गणेश भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। गणेश जी को मनाया, तब जाकर के गरुड़ जी को भी भेजा, तब जाकर के वह मंदराचल पर्वत उठा। मंदराचल पर्वत को गरुड़ जी पर सवार किया, समुद्र में डाला, और जैसे समुद्र में दिया कि वह डूबने लगा, तब भगवान हरि रूप में कच्छप अवतार के रूप में प्रकट होकर के अपने पीठ पर आरूढ़ किया। बोल दे कुर्मावतार भगवान की, कच्छप भगवान की। और जब उसको पीठ पर आरूढ़ किया, तब अब रस्सी किसका बने, तो नेति वासुकी नाग का बनाया। अब जब मंथन होने की बारी आई, तो आगे देवता लग गए। देवताओं को कहा तुम पूछ की तरफ लग जाओ, पीछे लग जाओ। पर देवता ने कहा कि हम क्या, देवताओं ने कहा हम क्या छोटे बाप का बेटा है, जब एक ही बाप का बेटा है तो तुम आगे लगेगा और हम पीछे। नहीं नहीं, हम आगे लगेंगे तो समुद्र मंथन होगा, नहीं तो नहीं होगा। और देवता यही चाहते थे तुम आगे रहो, तब बाद में पता चलेगा। जो आगे रहता है ना उसको पता चलता है कितना व्यवस्था करना पड़ता है। तो तुम ही आगे रहो, तुम ही कमेटी में नाम लिखाओ, बाबा रोज बोलेंगे, पर दौड़ना जब पड़ेगा तब समझ में आएगा। देवता ने कहा नहीं हम ही आगे रहेंगे। कहा एकदम एकदम आ जाओ आ जाओ भैया, आ जाओ आगे आ जाओ। अब आगे आया, पीछे जो है देवता लग गए। अब मंथन शुरू हुआ, और जैसे मंथन हुआ, रगड़ शुरू हुआ, गर्म हो गया, और इधर वासुकी नाग के मुंह से गरम गरम फुफकार निकलने लगा। जब गरम गरम फुफकार निकलने लगा, तो दैत्यों का शरीर जलने लगा, झुलसने लगा। दैत्य सोचने लगा सब भले पीछे थे, आगे तो मरण हो गया, अब कैसे बोले कि पीछे जाए। और देवता लोग भी सोचने लगा बनो बड़े बाप का बेटा। कुछ लोग है ना जो उल्टा ही सुनते हैं। अभी कुछ देर पहले कहते ना, छोटा बछड़ा पै पिए और बड़ हो भूस खाए। बड़े होने में बड़ा दिक्कत है, इसलिए संत महापुरुष करते हैं राई के 20 हिस्सा, राई का 20 हिस्सा करो, अतावे पुनि 20, अताते छोटो भय रहो, तब मिले जगदीश। राई का 20 हिस्सा करो,
और उसमें भी और छोटा कर सको तो करो, उससे भी छोटे बन करके रहोगे, तभी परमात्मा प्राप्ति हो सकती है, वो परम पद की प्राप्ति हो सकती है, नहीं तो ये संभव नहीं है। अब समझ में आ गया। कई लोग है सीधा बोलो ना तो दैत्य बुद्धि वाला होता, उल्टा ही सुनता। एक पति पत्नी थे, इधर जो है अयोध्या का मंदिर देखने का वो लोग निर्णय किए कुंभ का मेला में, कि कुंभ का मेला भी देख लेंगे इलाहाबाद में और वो सब भी घूम आएंगे। अब कुंभ का मेला देखे तो कैसे देखे, पति बेचारा परेशान मन, पर सोचा पत्नी को बोलेंगे तो जो भी बोलेंगे तो उल्टा बोलेंगे, चलो तो कहेगी नहीं जाएंगे, और कहेंगे कि नहीं चलो तो कहेंगे जाएंगे। पति सोचा उसको उल्टा ही बोलते, तब वो सीधा करेगी। घर गया का सब बिनोवा वाला जाग लो छे कुंभ रो मेला जाबत इतना भीड़ होय छे, इतना धक्कम धुक्की होय छे, के जेते मरेलवा से नहीं जानो छे। वो कहीं है सब जेते हमरा से घर में बैठलो रहबे नहीं होता है, हमरो से नहीं जेबे। कहा अच्छा जेबो तो ठीक है जाना है, पर देखो कुछ बनाना मत। ठेठी हमको भी आता है तो बढ़िया से बोली दे, ऐसे हमको वृंदावन मत बोलो, हमको बंगाल वाला बाबा बोलो। जन्म स्थान वही है, आश्रम भी वही है, इसलिए थोड़ा परिचय हम दे दिए। कई लोगों को मन में रहता कहाँ से है, क्या है, कौन है। तो मेरा तो जन्म वर्धमान जिले के, वहीं पर आश्रम है संत पथिक जागृति आश्रम के नाम से। पथिक जी महाराज और नहीं बाबा एक साथ थे, तो एक तरह से संत मत से भी जुड़े हैं। तो और यहाँ भागलपुर में भी जो है जुड़े ही है। तो कहने लगले कि नहीं देखो जय बहुत ठीक छो, पर कुछ बनइयो नहीं हो, नहीं खबोनी तबोनी और लिट्टी उट्टी सतुआ नहीं ले जियो हैं होटलर के भाई की ना ना हम बनेबे, वो तो चाहता ही था। अब बोलेंगे बनाने तो कहेगा कि खरीद खाइए, और उल्टा उल्टा बोलते गया, और उल्टा उल्टा बोल करके उनको लेकर के आ गया एकदम संगम पर स्नान के लिए। और बहुत भीड़ पर बड़ा उत्साह, हमेशा उल्टा बोले कि एकदम से एकदम भिरन चलो नहीं भिरम है, भिरम चल भाई ना चलो तो हाथ छोड़ी चलो है, हाथ छोड़ी चल भाई हेराई भाई पकड़ भाई, यानी इस तरह से उल्टा उल्टा बोल करके गया। और जब स्नान करने की बारी आई तो पहले पति देव गए और वहां से स्नान करके निकले। और निकले तो जब पत्नी गई स्नान करने के लिए तो कहा देखो देखो ज्यादा आगू नहीं हो, बहुत गड्ढा से कहीं बही नहीं हो तो बस होता दूर से किनारी ना है तो ना आए कई लोग, और हम किनारिया ना आई है। उसको यदि कहता कि दूर ना हो तो किनारे ना आता, पर बोल दिया सही बात कि तुम दूर में मत ना आना, करा हम दूर में ना आएंगे। और सही में भाई बात मानना मत ना आना, चाहे हड़की पौड़ी जाओ या कहीं भी। अरे एक बार तो हम ही बच गए, सीकर पकड़ के नहा रहे थे, इतना तेज धारा था कि वहीं जाते एक छूटा दूसरा पकड़ लिए तो बच गए। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है। और उसकी पत्नी का ना हम आगे जाके नहीं पाओ कोई ना हेलो, और हमारे ही गई तो चली ही गई, बह गई। अब तो पति अरे उसको बचाओ, अरे मेरी पत्नी बह गई, अरे डूब गई, अरे बह गई, समझ नहीं अरे पलाया। बचाओ दल का लोग जाल फेंकने लगा, पकड़ने लगा, मिले ही नहीं। पति गुस्सा के बोली है जीवन भर उल्टे सुन लो छे, उल्टे सब काम कर लो छे, है सीधा नहीं बहलो होता है उल्टे बहलो होता है, तोरा से उल्टा कहने खोजे छे, उल्टे जान दो, उल्टे बहलो होता है। तो कभी कभी होता है गुस्से में कि उल्टा हुआ तो सही में उल्टा ही वही होगी। तो कहने का मतलब है कि कई लोग उल्टा ही सोचते हैं और उल्टा से फिर तब जाकर के कहीं सीधा करते हैं। तो इस प्रकार जो है समुद्र मंथन हुआ, अब क्या करे तो क्या करे, पर जैसे मंथन हुआ तो सबसे पहले क्या निकला, तो कहते हैं हलाहल विष। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्रायम